कराची के बदकिस्मत गुल प्लाजा में आग लगने का चौथा रोज 85 अफराद ताहाल लापता। दर्जनों घरों में सफ़े मातम। अब तक मिलने वाली 28 लाशों में से 20 की शनाख्त। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त के लिए वर्षा के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। इंतजामिया ने आज रात रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। शहर भर की फिजा सोगवार। लापता अफराद के अहले खाना चौथे रोज भी शिद्दत गम से निढाल। प्यारों की राह तकते तकते कई अफराद की आंखें पथरा गईं। बेटों का इंतजार करते बाप की हालत गैर। हर गुजरता लम्हा मायूसी बढ़ाने लगा। कई अफराद को अब भी किसी मुआवजे का इंतजार। तबाहशुदा प्लाजे का मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया। पकड़े गए ना, हमने रिकवरी की है और इनको पकड़ने के लिए कोशिश की। और इनको ऐसे हमें शहरियों को भी एहसास करना चाहिए, ऐसे लोग मुतासरीन के साथ हम ज्यादती ना करें। जो लोग यहाँ शहीद हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए। कितने लोग हैं वो? अभी 2 लोग। सन है गुल प्लाजा की आड़ में नौसरबाज सरगर्म। जाली कवायफ जमा कराकर इमदाद वसूल करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने तस्दीक कर दी। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमत। कराची में जो वाकयात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। सानह गुल प्लाजा पर पार्लियामान में हलचल। ख्वाजा आसिफ सिंध हुकूमत पर परस पड़ी। कराची को मौजूदा ढांचे के साथ कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। गली महल्ले में अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी, ये तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। वजीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने पर जोर। 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, और ये मैं बात करूँगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था सर। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है। 18वीं तरमीम पर तनकीद ने जियाले रहनुमाओं को गुस्सा दिला दिया। सिंध ही वो सूबा है जो सबको अपने अंदर समो लेता है। हैरत है किस तरह लोगों की भड़ास सामने आ रही है। शहला रजा का जवाबी वार। गोश्त नोचने वाले गिद्ध 18वीं तरमीम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हर हुकूमत का हिस्सा बनने वालों ने बल्दियाती कवानीन क्यों मंजूर ना करवाए। कादिर पटेल भी मैदान में आ गए। MQM पर महाजरों को 100 साल पीछे धकेलने का इल्जाम। मुत्तहदा को कराची पर दावा ना करने का मशवरा भी दे दिया। आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है, और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं। अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है। जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सानह गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस का शाखसाना करार दे दिया। किसी हुकूमती नुमाइंदे का सानही की जगह पर ना पहुंचने का शिकवा। गुल प्लाजा की आग कराची वालों के दिल पर लगी। ये आग दिलों से बाहर निकलकर जगह जगह लगेगी। फारूक सत्तार ने शारा फैसल पर 10 लाख अफराद के धरने की धमकी दे दी। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। कराची के बुनियादी मसाइल को कौन एड्रेस करेगा और कब वहाँ के बुनियादी मसाइल एड्रेस होंगे। आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाजा उसी वक्त हो गया जब वजीर आला सिंध इस सानिया के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। मेयर कराची कम अज कम उसे फौरी तौर पर सबसे पहले मेयर को आना चाहिए। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा के मुतासरीन को सदर के पार्किंग प्लाजा में मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। सानहे पर इमारत की इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाएगा। ब्लेम गेम नहीं करना, वाक़ये से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए इक़दाम करना होंगे। कामरान डेसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची में आज भी आग लगने के 3 वाकयात। न्यू सब्जी मंडी में लगी आग फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने थोड़ी ही देर में बुझा दी। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट की 4थी मंजिल में फ्लैट में आग भड़क उठी। शादमान टामने के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में भी लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। किसी वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा के लियाकत बाजार में लगी आग ने भी तबाही मचा दी। मोबाइल और लैपटॉप मार्केट की 150 दुकानों में रखा करोड़ों रुपए का सामान जल गया। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर। दिन रात वो हमारे भाइयों को शहीद कर रहे थे। उस दिन पर हमने उनको एक सबक आमोज उनको हमने मज़ा चखाया, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स हुई और उसका कोई नतीजा नहीं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। केपी हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 800 अरब रुपए दिए गए। स्वात से सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई संगीन गलती थी। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि वो अमन चाहता है या नहीं। वज़ीर आज़म का तालिबान रजीम को 2 टोक पैगाम। खारिजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से ना बैठने का आज़्म। अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों की मेज़बानी की कद्र ना करने का शिकवा। एक मिसाके जमहूरियत भी साइन किया गया और वापस आकर तलखियों को बुलाया गया, मगर वो जो तीसरी कुव्वत तैयार हुई, उसी तीसरी कुव्वत ने आज जितने माशरे के अंदर मसाइल हैं, तकसीम है, नफरत है, शिद्दत पसंदी है, उसको फ़रोग़ दिया। तीसरी कुव्वत ने हमेशा इंतशार फैलाया, बातचीत की पेशकश हमेशा रद्द की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कलम और कैमरे से किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में हर एक को जवाबदेह बनाने का आज़म। The parliamentary leaders present in the house to assist the leader of the opposition on his seat. चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऐवानी वाला में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। बानी ने सेनेटर बनाया, वो उनके वफादार साथी हैं। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का सियासी कैदियों के आम मुआफ़ी और रिहाई का मुतालबा। सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल बानी पीटीआई की रिहाई करार। मुकदमात ना चलाने से अदालती निज़ाम से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका, अपोजिशन लीडर का दावा। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वोट के एहतराम और इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। पार्लियामान में संजीदा और खुशगवार माहौल बरकरार रखा जाए। अवाम के फैसले को माने बगैर जमहूरी अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मखसूस वाक़यात पर अटके रहे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सेनेट में खिताब के दौरान अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की पेशकश। हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेल ले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। तलाल चौधरी ने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जरूरी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और साबिक़ा फाटा में जो एक्शन हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कौमी असेंबली में दावा। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। देखना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं। असद कैसर ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। एक तो ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता और फिर उसके खिलाफ बयानिया भी बनाया जाता है। पीटीआई रहनुमा का शिकवा।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, पुलिस शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ्फुज़ में पहली दिफाई लाइन है। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन करार, पाक फौज के पुलिस फोर्स के साथ खड़े रहने के अज़्म का आदा। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। जो सड़क और गली खोदी जा रही है, इंतज़ामिया के पास उसका मुकम्मल प्लान होना चाहिए। मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाई जाए। सड़क बन गई तो कोई महकमा उसे खोद नहीं सकेगा। लाहौर में मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम के फरोग में निजी शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब, कहा सूबाई हुकूमत तालीम के शोबे में कई इक़दामात कर रही है। स्कूल से बाहर बच्चों को वापस लाना तरजीह करार। बलोचिस्तान काबीना का मिसिंग पर्सन्स का मसला हल करने के लिए बड़ा इक़दाम। बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स की मंजूरी दे दी। मुश्तबा अफराद से पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश की जाएगी। अहले खाना को मुलाकात की इजाजत होगी। बानी पीटीआई से खानदान और वकला की मुलाकात का दिन, जेल इंतजामिया ने आज भी किसी को मिलने नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म की तीनों बहनें कारकुनान समेत मार्बल फैक्ट्री नाका पहुंची तो पुलिस ने रोक लिया। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात आईनी और कानूनी हक भी करार दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से फिलवक्त कोई राबता नहीं। अगर कोई बैकडोर राबता होता है तो नहीं छुपाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। क्वेटा में पुलिस का सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस के एहतजाज पर क्रैकडाउन, 100 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के साथ स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। डेविस में मुनक्किदा आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। मुनक़सिम दुनिया में मुकालमे की रूह की बहाली पर इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान से मुताल्लिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमन और तरक्की के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करेंगे। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर्स के मुआहिदों पर दस्तखत। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर 47 करोड़ 50 लाख डॉलर्स खर्च होंगे। ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से चीन रोल मॉडल है। ज़रई शोबे में उसके तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रई शोबे में सरमायाकारी की भी तरगीब। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। तेल और गैस और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिंध में इलेक्ट्रिक बसें चलाई गईं। सूबे में अस्पतालों और स्कूलों समेत सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने से मुतालिक फौरी हुक्म इम्तना जारी करने के इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ऑडियो लीक से केस में साबिक वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुकदमे में मुद्दइया आसमा बुखारी की तलबी, अदालत ने 21 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम ख़त्म करके नया ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। 40% से कम नंबर लेने वाले तुलबा फेल तस्वुर किए जाएंगे।
पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के दाखिल होने पर पाबंदी में 24 फरवरी तक तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की वजाहत। अमरीकी सदर ने अपने रूसी हम मनसब को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दे दी। क्रेमलिन के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन तजवीज़ का जायजा लेंगे। ट्रंप का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के भी बोर्ड में शामिल होने का इशारा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ की धमकी दे दी। नेटो सरबराह को डेवोस में मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम लहराने का कार्टून सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जजायर डेगो गार्शिया मॉरिशियस को देने के फैसले पर बरतानवी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। धमकी आमेज बयान में बरतानवी इक़दाम इंतहाई अहमकाना करार। ट्रंप के रवैये पर बरतानिया नाराज। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का मुतालबा कर दिया। चीन ने ग्रीनलैंड पर कब्जे से मुतालिक ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी सदर चीन को बहाना बनाकर जाती मफादात हासिल करने की कोशिश को बंद करी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात को आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। गजा के बेघर फलस्तीनी मौसम सरमा की तेज हवाओं और बारिश में खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वायरल वीडियो में फलस्तीनियों के खैमे तेज हवाओं के बायस झूलते नजर आ रहे हैं। ईरान में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक और बाजारों में रश बढ़ गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुल गई। सरकारी प्रेस टीवी ने मुल्क भर में सब अच्छा है की नवीद सुना दी। रूस का खार्किव के रिहायशी इलाकों पर फिजाई हमला, खातून हलाक और 9 अफराद जख्मी। मेयर का शहर पर 3 गाइडेड बम गिराने का दावा। अमरीकी रियासत मिशिगन की ओटावा काउंटी में शदीद बर्फबारी के बायस खतरनाक हादसा। 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कई अफराद जख्मी। नेशनल वेदर सर्विस का तेज हवाओं, बर्फबारी और धुंध की वजह से शहरियों को सड़कों पर ना निकलने का मशवरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के औकात में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। धुंध छटने पर मोटरवेज के बंद सेक्शंस खोल दिए गए। आईसीसी और बीसीसीआई की भारतीय मीडिया से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को धमकियां। बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। ढाका के इनकार पर 19 टीम्स का वर्ल्ड कप करवाया जाएगा। ग्रुप 3 में शामिल तमाम 4 टीम्स को बगैर खेले बांग्लादेश मैच के पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। गोदी मीडिया का दावा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने जेलीफिश के आउटफिट में एंट्री देकर सबको हैरान कर दिया। नाओमी ओसाका ने क्रोशिया की एंटोनिया रोजिक के खिलाफ मैच में कामयाबी समेटी। और पुरस्कार खत्म मोहब्बत से जुड़े राज की कहानी। अमरीकी हॉरर फिल्म साइलेंट हिल 26 जनवरी को रिलीज होगी।